हेलो दोस्तों। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम मोनिका है और मैं चिले में रहती हूँ। सज धज के तैयार होके मैं आ गई हूँ फिर से अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में और लिफ्ट से निकल के हम गए बस में और ये है हमारा बैग, एक छोटा सा बैग। और बस की टिकट लेने के बाद हम आ गए थे बस में। तो सुबह-सुबह का मौसम था और हम अराउंड 8 बजे निकल गए थे। बाहर फॉग थी इसलिए काँच के बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा है बस की विंडो से। लेकिन जैसे-जैसे टाइम निकलता गया मौसम साफ़ होता गया और अब हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ क्लियरली विज़िबल आउटसाइड द विंडो। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, थोड़ी-थोड़ी धूप आ गई थी और ये जो रास्ते होते हैं ना जहाँ पे पहाड़ दिख रहे होते हैं, दोनों साइड हरियाली होती है, खेत होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये कहीं तो रास्ते में बाटा लिखा हुआ दिख गया था किसी पहाड़ पे, मैंने कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों हम आए हैं ईस्ला नेग्रा। ईस्ला नेग्रा इज़ अ स्मॉल टाउन नियर सेंटियागो और ये इसलिए फेमस है क्योंकि नोबेल प्राइज़ विनर पाब्लो नेरुदा यहाँ पे रहते थे। उनका घर यहाँ है, इसलिए कासा दे ला ईस्ला नेग्रा की वजह से ये छोटा सा सिटी काफ़ी फेमस हो गया था। सिटी बहुत ही खूबसूरत था। हमने रुक के कॉफ़ी पी थी, उसके बाद हम निकल पड़े थे बीच साइड पे। तो बीच तक जाने का ये जो रास्ता था ये बहुत खूबसूरत था और इसी के पास बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। ट्री हाउसेस भी हैं और कुछ लैंड पर भी हाउसेस हैं और सड़क के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। ये एक्चुअली एक टूरिस्ट प्लेस ही है। हम पहुँचे बीच पे और बीच बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत ही साफ़ सफाई। और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पत्थर रखे हुए थे बड़े बड़े बीच के किनारे पे। तो हमने उन पत्थरों पे जाके बहुत सारे वीडियोस बनाए, रील शूट किए, फ़ोटोज़ क्लिक करी। मैं एक ग्रुप के साथ गई थी जो कि एक्चुअली सब लोग चिली में ही रहते हैं और हमारे नोन हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग कुल मिला के 7 लोग गए थे, हमारे साथ एक बच्ची भी थी। इन्हीं पत्थरों पे बीच के किनारे मैं कुछ देर बैठी रही और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो ठंडी ठंडी हवा जब चेहरे पे लगती है ना तो इतना सुकून आता है कि पूछो मत। सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम में से कोई भी पानी में नहीं जाने वाला था। हमने वाटरप्रूफ बूट्स पहने हुए थे और इनर्स पहने हुए थे और पूरा वुलन कैरी किया हुआ था क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो ये एक पत्थर की जो मूर्ति रखी हुई है ये है पाब्लो नेरुदा। ये यहाँ के आप कह सकते हो राइटिस्ट और सोशल सर्वर थे और पॉलिटिशियन भी थे, एक तरह से कह सकते हैं। फेमस पर्सनालिटी हैं चिली के और नोबेल विनर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। तो हम जिनके साथ गए थे वो थे ये एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ गई थी जो मैं आपको बता रही थी। और पता है बचपन कितना प्यारा होता है ना। ये बच्ची जैसे ही आई यहाँ पे खेलने में बिज़ी हो गई। इसको किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब बच्चों को ऐसे खेलते हुए देख के लगता है कि काश हमारा बचपन फिर से लौट आता। और इसने फुल ऑफ एंजॉय किया पूरे दिन को। इसको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंडी हवा चल रही है, जैकेट नहीं पहना, नो नादा। बट वी ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट। और धीरे धीरे दिन बढ़ रहा था और हम लोग तो स्टिल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। इसी पाब्लो नेरुदा के स्टैचू के साथ हमने बहुत सारे पोज़ करवाए थे। और ये देखो मैं वहाँ तक पोज़ करने के लिए चढ़ के जा रही हूँ। ये एक बड़ा सा पत्थर है और इस पे स्टैचू रखा हुआ है और जैसे तैसे करके मैं चढ़ी गई और मैंने अपने कुछ पोजेस दिए। इसके बाद ये है मैं और मेरी फ्रेंड्स। हम लोगों ने साथ में रील्स बनाई, फ़ोटोशूट किया, बहुत मज़ा आया। ये सब करने के बाद में हम चले गए थे कासा ऑफ पाब्लो नेरुदा। कासा मीन्स हाउस। पाब्लो नेरुदा इस घर में कई साल तक रहे और ये घर उन्होंने बीच साइड पे बनाया था।
और ये घर का एंट्रेंस था जहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ था। एंट्रेंस पे कुछ चेकिंग होती है, टिकट लेना होता है, उसके बाद छोटे छोटे माइक्रोफोन दिए जाते हैं जिसमें उस घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी जब पाब्लो नेरुदा यहाँ रहते थे, वो सब उन्होंने बताया। ये कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं जो मैंने उनके घर के अराउंड घूम घूम के क्लिक करी थी। घर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था। घर की एक विंडो से इस तरह से बीच दिख रहा था बाहर की तरफ। और एज़ यूजुअल मैंने बहुत सारे रील शूट किए थे घर के आसपास। तो ये कुछ उनकी झलक है और ये घर कुछ बाहर से इस तरह का दिख रहा था। ये एक एग्ज़िट है। रूम्स के अंदर के कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं है हमारे पास, विच वाज़ नॉट अलाउड एज़ वेल। तो बहुत सारे वीडियो फ़ोटो शूट करने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग चले गए लंच के लिए और हमने एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना बहुत अच्छा तो नहीं था बट फॉर चिलियंस इट्स गुड। और वो लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था, पर मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ये ओके ओके टाइप था। हम एक दूसरे बीच पे आ गए थे लंच करने के बाद, क्योंकि जो खाया था वो पचाना भी था और ये वाला बीच पहले वाले बीच से भी ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे तो हमारी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एकदम पानी के पास भी चली जाऊँ। मेरी क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी हमने जैसे तैसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, कुछ वीडियो शूट करवाए। प्लान तो ये था कि बीच के किनारे बैठेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, पर हवा इतनी तेज़ थी कि हमें बीच से थोड़ा दूर ही आना पड़ा। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, हरी हरी नरम नरम घास है। एक पहाड़ का हिस्सा था जो कि बीच के बिल्कुल सामने की तरफ था, थोड़ा सा दूर था बीच से, ताकि हम वहाँ की ठंडी हवा से बच सके, तो हम इधर आ गए थे। यहाँ पे एक अबंडेंट हाउस भी था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अगेन वीडियो शूट किए थे जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स में डाले हैं। आप सारी रील्स मेरे जाके देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपने इंस्टाग्राम का। तो ये बीच भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बीच से ज़्यादा खूबसूरत थी इसकी दूसरी साइड, पहाड़ वाली साइड। यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी है वो कुछ अलग ही तरह की थी जो इंडिया में यूजुअली दिखाई नहीं देती है। देखिए इस तरह की रील्स मैंने बनाई हैं, तो ये सारी मेरी रील्स का हिस्सा है जो मैं एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ये मेरी आईडी है @it's डॉक्टर मोनिका। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। और अगेन आ जाते हैं हमारे बीच पे। यहाँ पे ना छोटे छोटे सफ़ेद फूल उगे हुए थे जो कि बहुत सुंदर थे। हमने फूल तोड़ तोड़ के एक दूसरे को दिए भी फॉर फन। और यहाँ पे हमने बहुत मज़े किए। हम बिल्कुल लेट गए थे घास में और फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे लेटने का ना अलग ही सुकून था। धूप आ रही है हल्की हल्की, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी की आवाज़ आ रही है और सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे परफेक्ट है, बस यही बस जाए। तो ये हमारा ग्रुप था जिसके साथ मैं गई हुई थी। तो ऐसे ही घूमते घूमते इस सिटी में हो गई थी शाम, और अब शाम हो गई थी तो लौटने का टाइम भी हो चला था। पर शाम इस शहर की बहुत ज़्यादा सुहानी थी और ये बीच शाम के टाइम पे इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे जो पेंटिंग होती है ना जो हम बचपन में बनाते थे, पहाड़ों के बीच में से सूरज निकल रहा है और एक बीच है, पानी है खूब सारा, बीच बीच में घर बने हुए हैं, ये कुछ वैसा ही था। तो इस सिटी को बाय बाय करके हम लोग वापस आ गए थे बस में और लौट रहे थे अपने घर की ओर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुलाकात होगी नई सिटी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।